हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक्सेल का एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं। इसमें हमारी 5 वीडियो हो चुकी हैं। हम लोग हर वीडियो में एक टॉपिक कवर करते हुए चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखा था। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास डाटा है उसे टेबल में किस तरह से फॉर्मेट करना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोगों को उसमें फिल्टर्स किस तरह से अप्लाई करने हैं, जिससे हमारे पास कितना भी बड़ा डाटा हो हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से उसे चेक कर सकते हैं। तो अब इसको समझने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। हम लोग एक्सेल को सीख रहे थे जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखा था। इसमें जो भी ये पॉइंट्स हैं हम लोगों ने सभी को एक एक करके बहुत अच्छे से देख लिया है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डाटा है हमें उसे टेबल में किस तरह से फॉर्मेट करना है, और अगर उसमें कोई भी फिल्टर्स अप्लाई करने हैं तो वो फिल्टर किस तरह से अप्लाई करने हैं। तो अभी आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर डाटा है जिसमें नेम दिया गया है, एम्प्लॉय आईडी, और ये सेल्स के हिसाब से मैंने पूरा डाटा ले रखा है। यहाँ पर 6 मंथ की सेल्स दी गई हैं। अभी हम लोग इसी को टेबल में फॉर्मेट करके देखेंगे और ये देखेंगे किस तरह से हम लोग फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी डाटा है आपको उसकी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। आपको जितने में भी टेबल का फॉर्मेट करना है तो हम लोग यहाँ से पहले रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट यहाँ से कर लिया जितना भी मेरे पास डाटा था। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया फॉर्मेट एज टेबल। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास अलग अलग तरह के फॉर्मेट आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट दिया गया है, एक मीडियम, एक डार्क। अगर आप देखेंगे लाइट में क्या होगा, इसमें जो है लाइट कलर वो फिल हो जाएगा, मीडियम में मीडियम कलर फिल हो जाएगा, और डार्क में आप देख सकते हैं यहाँ पर डार्क कलर दिए गए हैं तो ये कलर फिल हो जाएंगे। आप लोगों को जिस तरह का रखना है आप लोग उस तरह का रख लेंगे। अगर आपको हेडर चाहिए है तब आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडर भी दिया गया है, हेडर में जो कलर है वो दिया गया है, आप लोग इस तरह का रख सकते हैं। अगर आपको हेडर नहीं चाहिए तब आप लाइट में देखेंगे यहाँ पर जो लाइट वाला फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तरह के फॉर्मेट दिए गए हैं, इसमें हेडर नहीं दिया गया है, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। हम लोग पहले कोई भी एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ मीडियम पर आकर, यहाँ से इसको ले लेते हैं ऑरेंज जो दिया गया है। तो देखिए इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे यहाँ से हमारे पास एक इस तरह का पैनल ओपन होकर आ जाएगा। इससे क्या है कि अगर आप लोगों ने पहले रेंज कम सिलेक्ट की है या आप लोगों को रेंज चेंज करनी है तब आप लोग यहाँ से रेंज चेंज भी कर सकते हैं। देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं, अभी आप देखेंगे यहाँ पर रेंज लिखी हुई है, आप देख सकते हैं पहले डॉलर का साइन दिया गया है, फिर ए लिखा हुआ है, फिर डॉलर का साइन दिया गया है, 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ए वाला जो कॉलम है इसमें हम लोगों ने तीसरी रो से सिलेक्ट किया है डाटा। आप देख सकते हैं दिया गया है A3। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया है J और आगे 63 दिया गया है। तो आप देखेंगे कॉलम J हो गया, और अगर हम लोग रो देखें तब 63 तक है। देखिए नीचे आएंगे आप देख सकते हैं 63 रो तक का डाटा है। तो हम लोगों ने इतना सिलेक्ट कर रखा है। अगर आप लोगों को चेंज करना है तब आप लोग यहाँ से देखिए यहाँ पर जो है इसको आप लोग इस तरह से कैंसिल कर देंगे और फिर सिलेक्ट कर सकते हैं आपको जो भी करना है। देखिए इस तरह से हम लोग जहाँ पर ले जाएंगे। अगर मैं अभी यहाँ पर रोक दूँ, आप देखिए यहाँ पर कितना 20 J20, आप देख सकते हैं यहाँ पर J20 लिख कर आ गया है। तो इस तरह से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आप देखेंगे मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे एक ऑप्शन दिया गया है माई टेबल हैज हेडर्स। अगर आपके पास हेडर है तब आप लोग इसको क्लिक कर देंगे, वरना आप अनक्लिक भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद क्या करना है, ओके कर देंगे। तो देखिए जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे हमारा जितना भी डाटा था वो इस तरह की टेबल में फॉर्मेट होकर आ गया है। आप देख सकते हैं इस तरह का पूरा फॉर्मेट आ गया है। ऊपर आप देखेंगे जो हमारे पास हेडर था जिसमें सीरियल नंबर, नेम, ये सारी चीज़ें लिखी थी वो भी आ गई हैं। अगर आप लोगों को इनके भी कलर चेंज करने हैं आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए जैसे अगर हम लोगों को इसके कलर चेंज करने हैं, जो हमारे पास हेडर था, हम लोग बस इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद फिर होम पर आएंगे, यहाँ से हम लोग कलर फिल कर सकते हैं, हमें जो भी कलर फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएंगे आपको जो कलर रखना है। अगर जैसे मैं यहाँ से कलर कोई भी कर दूँ, देख सकते हैं अगर मैंने इस कलर पर क्लिक किया है आप देखेंगे सेम वही कलर अप्लाई हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का कलर आ गया। अगर आपको कोई और भी कलर करना था आप लोग कोई और भी कलर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इनमें भी कलर चेंज करने हैं आप लोग कर सकते हैं। मैं एक में आपको दिखा देता हूँ समझाने के लिए। जैसे देखिए अगर मुझे इसमें कलर चेंज करना है, फिर यहाँ पर आएंगे,
यहाँ से आपको जो भी कलर रखना है, देख सकते हैं मैं जहाँ पर कर्सर ले जा रहा हूँ वही कलर फिल होकर आ रहा है। तो आप लोगों को जो कलर रखना है आप लोग यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तब आप देखेंगे डिज़ाइन में हम लोग आएंगे, यहाँ पर भी पूरे टेबल स्टाइल दिए गए हैं, हम लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं आपको जो भी रखना है। आप देख सकते हैं सेम फिर से वही स्टाइल आ जाएंगे। अगर अभी हम लोग जहाँ पर भी कर्सर लेकर जा रहे हैं, देखेंगे आप जिस पर कर्सर ला रहे हैं सेम वही स्टाइल आ जा रहा है, देख सकते हैं इस तरह से। तो आप लोगों को जो भी चेंज करना है आप लोग इस तरह से अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब देखते हैं हम लोगों को किस तरह से इसमें फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं। तो देखिए अभी आप देखेंगे यहाँ पर नेम वगैरह इस तरह से डाटा दिया गया है। अब अगर हम लोगों को फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर नेम वाइज देखेंगे, आप देख सकते हैं सारे नेम दिए गए हैं, अलग अलग तरह के नेम दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ए से जो नाम था जैसे अमन देखेंगे, तब यहाँ पर चौथे जो सीरियल नंबर है 4 पर लिखा हुआ है। इसी तरह से आप देखेंगे जो नाम है पहले यहाँ पर एस से नाम लिखा हुआ है, अलग अलग तरह से नाम लिखे हुए हैं। अगर आपको इसको किसी भी तरह से रखना है, जैसे आप A to Z रखना चाहते हैं नाम जिस तरह से होते हैं, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको जो भी चेंज करना है, जैसे मुझे यहाँ पर नेम वाइज चेंज करना है, इस पर क्लिक करेंगे। आप देखिए हमारे पास यहाँ पर फिल्टर्स आ गए हैं। आप लोगों को किस तरह का रखना है, अगर आपको A to Z रखना है तब आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे हम लोग करेंगे शॉर्ट A to Z, ये सारे नाम जो हैं वो A to Z आ जाएंगे इस तरह से। देखिए क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं अब यहाँ पर A to Z आ गए हैं। पहले नंबर पर आप देख सकते हैं इससे पहले यहाँ पर सौरभ लिखा हुआ था, अब आप देखेंगे तब यहाँ पर आरती लिख कर आ गया है, फिर अमन लिख कर आ गया है, फिर अमित, अनिल, इस तरह से जो A वाइज नाम थे वो लिख कर आ गए हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तब दीपक, और अगर हम लोग लास्ट में चलें आप देख सकते हैं लास्ट में नाम लिख कर आ गए हैं। यहाँ पर विमल हो गया है, विनय हो गया है, इस तरह से नेम आ गए हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह से कभी रखने हैं आप लोग इस तरह से भी रख सकते हैं। आगे देखेंगे अगर आप लोग एम्प्लॉय आईडीज़ पर, तब यहाँ पर भी चेंजिंग्स हो गई हैं। इससे पहले एम्प्लॉय आईडी जो थी वो यहाँ पर 1 लिखी हुई थी, अब यहाँ पर आप देखेंगे 15 लिख कर आ गई है। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। अगर इसको हम लोगों को और चेंज करना है हम लोग वो भी कर सकते हैं। देखिए फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर हम लोगों को Z to A करना है तब हम लोग ये भी कर सकते हैं। देखिए Z to A करेंगे, अब आप देखेंगे जो लास्ट इससे पहले था मतलब जो नेम उस तरह से आ गया। आप देख सकते हैं B लास्ट हो रहा है तो B से आ गया है। अगर हम लोग कोई भी नाम Z से कर देंगे तब वो Z से आ जाएगा। जैसे अगर देखिए मैं यहाँ पर कोई भी एडिटिंग करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम लिखा हुआ है सचिन, अगर मैं इसी को एडिट करके यहाँ पर जाकिर कर दूँ, एंटर करेंगे, आप देखेंगे अभी यहाँ पर आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, Z to A कर देंगे, आप देखेंगे जाकिर जो नेम है वो पहले नंबर पर आ गया है। तो इस तरह से भी हो जाएगा। आप लोगों को कभी भी चेंजिंग्स करनी आप लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब इसको हम लोगों को किस तरह से यूज करना है, सबसे पहले तो इसको देखते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर नेम वाइज डाटा दिया गया है। आप लोगों को कभी भी डाटा चेक करना है, जैसे यहाँ पर तो हमारे पास 60 लोगों का है, हो सकता है हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों का डाटा होता और हम लोगों को कोई भी डाटा चेक करना है, तब हम लोग किस तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आ जाएगा अगर आपको किसी एक पार्टिकुलर नेम का डाटा चेक करना है, किसी भी एक इंसान का, तो अब आप लोग कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पर चेक करना है कि अमन जो है उन्होंने कितनी सेल्स की हैं, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा अमन। अब देखिए जैसे हम लोग अमन करेंगे, अब अमन नाम से जितना भी डाटा होगा वो सारा आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ गया है अमन, अमन गंगवार, अमन कुमार, अमन वर्मा, इस तरह से सारा डाटा आप देख सकते हैं आ गया है। तो हम लोगों को क्या करना है, ओके कर देंगे। अब जैसे ओके करेंगे आप देख सकते हैं अमन नाम का जितना भी डाटा था वो हम लोग शो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडीज़ भी आ गई हैं, स्टेट भी आ गई है, और आगे आप देख सकते हैं जो भी अमन था, अमन वर्मा, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे आप देख सकते हैं इन्होंने जनवरी में कितनी सेल्स की, फरवरी में कितनी की, इस तरह से सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। सेम आप देखेंगे यहाँ पर अमन गंगवार लिखा हुआ है, इन्होंने भी जो डाटा चेक मतलब जो सेल्स की है वो सारी चीज़ें आप इस तरह से देख सकते हैं। तब आप देखेंगे कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको चेक कर लिया। अगर सेम हमें किसी और तरह से या किसी और इंसान का चेक करना है हम लोग वो भी कर सकते हैं। देखिए फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, अगर आपको कोई और डाटा करना है आप यहाँ से भी स्क्रॉल करके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप सर्च करके भी कर सकते हैं। आपको जिस तरह से करना है आप लोग उस तरह से कर लेंगे। तो देखिए ये तो हो गया है। अगर अभी हम लोग किसी और नाम का करें, जैसे हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ से कोई भी एक नाम, सबसे पहले तो हम लोग इसको अनसेलेक्ट करते हैं, जो अवन हम लोगों ने कर रखा था तो वो सिलेक्ट था। इसके बाद अब हम लोग कर लेते हैं, जैसे अगर मुझे यहाँ पर दीपक का चेक करना है तो मैं यहाँ से दीपक सर्च करूँगा। देखिए मैं यहाँ से दीपक कर लेता हूँ। अब जैसे ही दीपक सर्च करेंगे आप देखेंगे दीपक नाम से जितने भी नाम थे आगे जो भी उनका सरनेम हो वो सारे नाम लिखकर आ गए हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ओके कर देंगे। तो देखिए जैसे ही ओके करेंगे आप देख सकते हैं दीपक का जितना भी डाटा था वो सारा यहाँ पर लिख कर आ गया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो है
एम्प्लॉय आईडी जो है 32, इनका जो डाटा है इन्होंने जितनी सेल्स की हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ गई हैं। सेम आगे आप देख सकते हैं हर एक की एम्प्लॉय आईडीज़ भी लिखी हुई हैं। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें हो गई हैं अगर हम लोगों को नेम से चेक करना है। सेम अगर हम लोगों को किसी और तरह से भी चेक करना है हम लोग उसको भी देख लेते हैं। बाकी अभी आप देखें यहाँ पर इस तरह से अगर हम लोगों को सभी का डाटा फिर से लाना है तब हम लोग एक साथ फिर से सारा डाटा सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं फिर ओके कर देंगे। देखिए ओके करेंगे फिर से सेम सारा डाटा आ गया। तो इस तरह से हमारे पास सारा डाटा आ गया है। अगर अभी हम लोगों को इस डाटा को फिर से पहले जैसा करना है, जैसे यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ था एम्प्लॉय आईडी से, जो पहले एम्प्लॉय आईडी है वो पहले नंबर पर आनी चाहिए, जो लास्ट में वो लास्ट में आनी चाहिए। हम लोग यहाँ से एम्प्लॉय आईडी से चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पर जाएंगे A to Z कर देंगे। आप देख सकते हैं सेम पहले जैसा डाटा लिख कर आ गया, जिस तरह से लिखा हुआ था उस तरह से आ गया है। अब अगर हम लोगों को चेक करना है स्टेट वाइज, जैसे यहाँ पर स्टेट दिए गए हैं कि कौन से स्टेट में कितनी सेल्स हुई हैं, अगर हम लोगों को इस तरह से चेक करना है हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टेट पर जाएंगे। यहाँ से हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सर्च कर लेना है। आप लोग कोई भी स्टेट सर्च कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर डाल रखा है, जैसे अगर मुझे सर्च करना है, जैसे चेक करना है कि दिल्ली में कितनी सेल्स हुई हैं, तो हम लोग यहाँ से दिल्ली कर लेंगे। इसके बाद ओके करेंगे। जैसे ही देखिए ओके करेंगे आप देख सकते हैं सारा जिसने दिल्ली में जितनी भी सेल्स की हैं वो सारी लिख कर आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे जसबीर ने कितनी सेल्स की हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी सेल्स लिख कर आ गई हैं। सेम अगर आप देखेंगे वेदपाल लिखा हुआ है, वेदपाल ने कितनी सेल्स की हैं वो लिख कर आ गई हैं। तो इस तरह से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। किसी और स्टेट का चेक करना है हम लोग वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपको एक के साथ दो स्टेट, जैसे दो स्टेट का चेक करना है आप लोग वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अभी दिल्ली था। अगर हम लोगों को पंजाब का भी चेक करना है, यहाँ पर जैसे पंजाब लिखा हुआ था, तब हम लोग पंजाब को भी सिलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे ओके करेंगे अब आप देखेंगे दिल्ली और पंजाब दोनों का डाटा आ गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर पंजाब का भी लिख कर आ गया। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को कभी चेक करना है हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। इसके बाद फिर से सारा कर लेते हैं सिलेक्ट, ओके करते हैं। अब अगर इसके बाद हम लोगों को चेक करना है, चलिए यहाँ पर सेल्स के हिसाब से देखते हैं कि कौन से लोगों जनवरी में 10,000 की सेल्स किस किसने की है। अगर हम लोगों को ये चेक करना है हम लोग कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जनवरी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, पहले इसको अनक्लिक कर देते हैं। अब हम लोगों को क्या चेक करना है, 10,000 चेक करना है। तो या तो आप सर्च कर लेंगे वरना आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे ही 10,000 पर क्लिक करेंगे ओके करेंगे, आप देखेंगे 10,000 की जिसने सेल्स की हैं सारी चीज़ें आ गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अवनीश लिखा हुआ है, अनिल, आरती, सौरभ, इस तरह से आप देख सकते हैं सारे नाम लिख कर आ गए हैं और उनकी सेल्स जनवरी के हिसाब से दिख रही है। 10,000 की जो भी सेल्स की हैं आगे अलग अलग तरह से दिख रही है। आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, सारा कर लेते हैं सिलेक्ट। इसी तरह से अगर कोई और चेक करना है, जैसे अगर हमें फरवरी में चेक करना है कि 20,000 की किसने सेल्स की हैं, तो यहाँ पर आएंगे। हम लोगों को क्या करना है, 20,000 सबसे पहले सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से 20,000 सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही ओके करेंगे आप देख सकते हैं 20,000 की जिसने भी सेल्स की है वो यहाँ पर लिख कर आ गया है। आप देख सकते हैं राजवीर, खुशबू, इस तरह से जो भी थे वो सारे नाम लिख कर आ गए हैं। और आप देखेंगे फरवरी में 20,000 की सेल्स दिख रही हैं। तो इस तरह से हम लोग हमेशा कर सकते हैं। हम लोगों को कभी भी सर्च करना है तो आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ से सीरियल नंबर के हिसाब से चेक करें, चाहे आप नेम के हिसाब से, आपके पास जिस तरह का डाटा है आप लोग उस तरह का कर लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें अगर इसको कभी भी हटाना है तो वो किस तरह से हटाना है। अगर इसे क्लियर करना है, फिर से पहले जैसे फॉर्मेट में लाना है, तो वो चीज़ें किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको फिर कर लेते हैं। अब आप देखेंगे तब फिर से पहले जैसा डाटा आ गया है। अब हम लोगों को जिस भी डाटा को क्लियर करना है, मतलब यहाँ से फॉर्मेटिंग हटानी है, हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए मैं रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेंज सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, डिज़ाइन पर आ जाना है और यहाँ से टेबल स्टाइल से हम लोग ब्लैंक वाला ले लेते हैं। आप देखेंगे लाइट में जो पहला वाला ही दिया गया है हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देखें इतना तो हो गया। अभी तो हम लोगों ने यहाँ से कलर्स वगैरह ये चेंज किए हैं। इसके बाद अभी हम लोगों को इसको फिर से पहले जैसा करना है, तब हमें क्या करना होगा, फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। फिर जब आप लोग डिज़ाइन में होंगे तब डिज़ाइन में आप देखेंगे यहाँ पर टूल बार एक ग्रुप दिया गया होगा, इसी में लिखा हुआ है कन्वर्ट टू रेंज। तो हम लोगों को बस इसी पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से ओके कर देना है। अब जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे पहले जैसी रेंज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इससे पहले यहाँ पर जो आइकन्स आ रहे थे जिससे हम लोग फिल्टर्स अप्लाई कर रहे थे, अब वो सारे आइकन्स हट गए हैं। बाकी आप देखेंगे यहाँ से जो कलर्स आपको दिख रहा है, ये कलर हम लोगों ने अलग से फिल किया था इसलिए दिख रहा है। हम लोगों ने होम से आकर यहाँ से फिल कर लिया था इसलिए यहाँ पर ये वो कलर दिख रहा है। तो अगर आप लोगों के इस तरह के कलर रखने आप लोग रख सकते हैं, चेंज करने आप लोग फिर से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए जो भी कलर आपको ठीक लगते हैं आप लोग इस तरह से उसको चेंज कर देंगे। तो ये आपको कलर जो है वो भी चेंज हो गया। इसके बाद एक चीज़ है, जब अभी हम लोगों ने फ़िल्टर को अप्लाई किया था, जैसे देखिए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से कोई भी एक क्लिक करते हैं, आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने अप्लाई किया था
तो हम लोगों को इस तरह से ही, ज़रूरी नहीं कि इस तरह से हमें डाटा सेलेक्ट करना है। जैसे अभी हम लोग इस तरह से स्क्रॉल करके रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख भी सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, 1000-2000 लोगों का डाटा है, तब आप लोग यहाँ से एक एक करके स्क्रॉल करके सिलेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग बस डॉलर का साइन लगाएंगे और अपनी रेंज लिख देंगे। आपका जो भी डाटा है, मैं आपको बता ही चुका हूँ रेंज किस तरह से लिखनी है। आपको जहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर A3 था, तो यहाँ पर $A का मतलब हो गया कॉलम, फिर यहाँ से सेल कौन सी है जो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं, यहाँ से लिख देंगे। सेम इसी तरह से आप पूरा डाटा लिख देंगे। आगे भी आप देखें यहाँ पर जे वाला कॉलम है और रो कौन सी है 57। तो आपको जहाँ तक का डाटा रखना है, एक सेकेंड, हाँ जे 57 हम लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ से 57 तक सिलेक्ट कर रखा है, तब यहाँ से वो हो गया है। तब आप लोग इस तरह से डाटा अपना लिख देंगे और यहाँ से आपकी रेंज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो देखिए अब इसको तो कट कर देते हैं, तो ये तो हो गया है। इसके बाद आगे आप देखेंगे इसी में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर मैं इनको ओपन करूँ, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। एक क्या है कि अगर हम लोगों को इस तरह का फॉर्मेट रखना है, हम लोग इस तरह का फॉर्मेट रख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर हेडिंग के ऑप्शंस अलग अलग तरह के दिए गए हैं। अगर हम लोगों को इस तरह के रखने हैं, हम लोग रख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं, जैसे आप देखिए यहाँ पर स्टेट लिखा हुआ है, हमें इसी को चेंज करना है, हम लोग डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो रखना है, अगर हेडिंग रखना है, आप देख सकते हैं हेडिंग बंद करेंगे, आप देख सकते हैं हेडिंग बन आ गया है। बाकी हम लोगों ने यहाँ से कलर फिल कर रखा था, अगर कलर हटा दें, आप देखिए यहाँ से जैसे हम लोगों ने कलर हटाया, सेम पहले जैसा आ गया। जो भी यहाँ पे कलर था, आप देख सकते हैं कलर, उसके नीचे अंडरलाइन। अगर किसी और में भी कर रहे हैं वही आ जाएगा। अगर हम लोग देखिए किसी 2-3 को सिलेक्ट करके करें, आप देखेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसका साइज बढ़ गया है। आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर अंडरलाइन आ गई है। तो इस तरह का भी हम लोग कर सकते हैं। मैं इसको बैक करता हूँ, आगे देख लेते हैं। बाकी आप देखेंगे अगर आपको कलर वगैरह फिल करने, आप लोग कलर्स भी फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपेसिटी दी गई है, आपको 20% रखनी, 40%, 60% या 100% रखनी है। आपको जिस तरह की रखनी है आप लोग उस तरह की रख सकते हैं। जैसे देखिए मैं अगर आपको फिल करके दिखाऊँ, किसी एक का कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इसका करूँ, आप देखेंगे 20%, फिर यहाँ से जाएंगे 40%, 60%, 100%। आप देख सकते हैं इस तरह का भी है। अगर आपको इस तरह के कलर्स फिल करने हैं, आप लोग इस तरह के कलर्स फिल कर सकते हैं। कलर्स वगैरह और किसी तरह के करने हैं, आप लोग वो भी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ऊपर भी ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं, जिसमें बैकग्राउंड में कुछ कलर है और टेक्स्ट का भी कलर दिया गया है। जैसे आप देखें अभी मैंने इस पर क्लिक कर रखा है, तो बैकग्राउंड में ग्रीन कलर फिल हो गया है, जो सेल में ग्रीन कलर फिल हो गया, और टेक्स्ट का जो कलर है वो भी ग्रीन हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरह का भी अगर आपको करना है, आप लोग इस तरह का भी फॉर्मेट उठाकर कर सकते हैं। किसी और तरह का रखना है, आप लोग वो भी कर सकते हैं। मैं आपको सारे दिखा देता हूँ, एक दो और देख लेते हैं। आप देखेंगे अगर हम लोगों को इस तरह का करना है, जैसे आप देखेंगे कैलकुलेशन लिखा हुआ है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे जिस तरह का था वो उसी तरह का आ गया है। अगर इस तरह का करना है, इस तरह का कर सकते हैं। तो ये आपका टाइम सेविंग के लिए, अगर आपको इस तरह का कोई भी कलर रखना है या कोई भी चीज़ें करनी है, आप लोग कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हम लोगों को क्या करना है, बस सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से जाएंगे, जो भी कलर आपको फिल करने हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं एक साथ को सारे कलर फिल कर सकते हैं। अगर आपको किसी और तरह का करना है, इस तरह का कर सकते हैं। बाकी आप देखिए यहाँ पर पूरा दिया गया है, नोट, लिंक, सेल, इस तरह से चीज़ें दी गई हैं, वो पहचान के लिए आप लोग वो भी कर सकते हैं। नीचे आप देखिए यहाँ पर नंबर फॉर्मेट दिया गया है, तो ये नंबर फॉर्मेट वही है जो हम लोगों ने यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग में देखा था। जैसे अगर मैं आपको एक में दिखाऊँ, यहाँ पर आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम लोग कॉमा पर जाएंगे, आप देखेंगे पूरा जिस तरह से नंबर फॉर्मेट था उसी तरह से आ गया है। यहाँ पर 2 जो जीरो लग जाते हैं तो नंबर फॉर्मेटिंग में उसी तरह से लिखकर आ गया है। तो अगर हम लोगों को इस तरह का कभी भी करना है, हम लोग कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर करूँ 12,000 पर, आप देखिए यहाँ पर जर्नल लिखा हुआ है जो नंबर फॉर्मेटिंग में है। अगर अभी हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग लिख कर आ गया है। तो सेम है उसी तरह से नंबर फॉर्मेटिंग का भी काम करता है, जैसे यहाँ पर आप दिया गया है। तो आप लोगों को इसको जिस तरह से यूज़ करना है आप लोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पूरा टेबल वाले फॉर्मेट को देख लिया है कि अगर हमें उसे चेंज करना है, हटाना है, जो भी चीज़ें करनी है वो किस तरह से करनी है। बाकी अगर आप लोगों को फॉर्मेटिंग वगैरह क्लियर करनी है, जैसे ये है, आप लोगों की फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, आप देखिए नॉर्मल दिया गया, नॉर्मल पर क्लिक करेंगे, आप देखिए नॉर्मल आ जाएगा, पूरी फॉर्मेटिंग क्लियर होकर यहाँ पर नॉर्मल आ गया है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोगों को कभी करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल्स को, कि अगर हम लोगों को सेल्स या कॉलम इनको इंसर्ट करना है, डिलीट करना है या फॉर्मेट वगैरह करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे।